हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ। पहला है लैक्रिमल ग्लैंड कॉमा स्वीट ग्लैंड एंड कॉमा एरेक्टर पिलाई या पिली। दूसरा हार्ट लैक्रिमल ग्लैंड पैंक्रियाज। तीसरा है हार्ट एड्रेनल ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। लास्ट में गट यूरिनरी ब्लैडर एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिकली क्या हो सकता है? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो सकता है जो हमारी बॉडी का यहाँ पर कह सकते हो नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम, जो यहाँ पर बॉडी में कह सकते हो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली यहाँ पर बॉडी में दो तरह का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो यहाँ पर दूसरा है जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये फर्दर डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि यहाँ पर कह सकते हो मतलब पेरिफेरल का ही कह सकते हो, जो कि कौन सा होता है? ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पर नर्वस सिस्टम। ये कह सकते हो यहाँ पर कम्युनिकेट करता है इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड से। तो ऑटोनॉमिक में यहाँ पर कह सकते हो दो तरह के और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। जो पहला होता है जिसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या बोल सकते हो सिंपैथेटिक बोल सकते हो इसे। और दूसरा होता है यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक, जो कि क्वेश्चन में बोला गया पैरासिम्पैथेटिक। ये यहाँ पर दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये कह सकते हो काल्मनेस के लिए होता है। मतलब जो भी यहाँ पर कह सकते हो रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए, और जो यहाँ पर कह सकते हो सिंपैथेटिक होता है वो फाइट और फ्लाइट के लिए होता है। तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक होता है किसके लिए होता है लिख दें अगर, तो ये होता है बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट और यहाँ पर फ्लाइट, ये इसके लिए होता है। और जो दूसरा होता है ये होता है रेस्ट और ये डाइजेस्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पर इन दोनों कह सकते हो यहाँ पर कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर यहाँ पर समझें हम, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ। तो जैसे कि यहाँ पर अगर समझ सके यहाँ पर, जैसे कि जो पैरासिम्पैथेटिक है जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ पर रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर जैसे कि जो होम्योस्टेसिस होता है बॉडी का, उसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें जो कि होम्योस्टेसिस कौन कर सकते हैं? जो कि हमारे कह सकते हो ऑर्गन होते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, यूरिनेशन हो गया, आई हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब यहाँ पर कह सकते हो पैरासिम्पैथेटिक के ये एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट में कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेशन हो गया, यूरिनेशन हो गया,
आईज। तो यहां पर कह सकते हो कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है ये कह सकते हो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जो आंख का प्यूपल होता है ब्राइट लाइट में। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी होती है आइरिस की उसको यहाँ पर ये इंक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंक्रीज द एक्टिविटी। तो ये इन सब की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहला है लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पर। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो कि कह सकते हो आंखों में होता है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, गलत होगा। दूसरा स्वेट, इसके लिए भी नहीं होते हैं, तो ये सब गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा हार्ट, हार्ट के लिए सही है लेकिन लैक्रिमल के लिए और पैंक्रियाज के लिए यहाँ पर कह सकते हो ये सही नहीं है। तो यानी मतलब लैक्रिमल के लिए गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा हार्ट यहाँ तक सही है, एड्रिनल भी सही है, और ये कह सकते हो स्वीट ग्लैंड, तो स्वीट ग्लैंड के लिए भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। लास्ट में गट, गट के लिए भी यहाँ पर कह सकते हो जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिनेशन से संबंधित है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कह सकते हो लास्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पर लास्ट वाला, ये कह सकते हो किससे मतलब किन की एक्टिविटी कह सकते हो ये इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर सिस्टम की वजह से ये इन सब की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।